अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके 3 पार्ट्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। इन पार्ट्स को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन उसमें प्रिंटिंग एरर की वजह से, यानी बुक के प्रिंटिंग एरर की वजह से इनकी नंबरिंग जो है वो गलत शो होगी। यानी ओरिजिनली ये पार्ट थे 4, 5, 6, जबकि इससे पहले जो मैंने वीडियो में नंबरिंग इनकी शो कर दी वो थी 5, 6 एंड 7। तो आज इस वीडियो में हम इन पार्ट्स को दोबारा सॉल्व करेंगे। इनकी ओरिजिनल जो नंबरिंग है, जो कि पार्ट 4 हैं, 5 और 6। तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमने वेरीफाई करना है एक्सपेंड किए बगैर, तो वो क्या है पार्ट 4 में कि ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। एक प्रॉपर्टी ये थी कि किसी भी रो के या कॉलम के तमाम एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि जिसमें दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं या सेम हो जाएं तो वो डिटरमिनेंट भी इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब इन दो प्रॉपर्टीज को अपने जहन में रख के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। या तो हमने क्या करना है कि इनडिटरमिनेंट में ऐसे ऑपरेशन इस्तेमाल करें जिनसे किसी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाएं, या फिर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं। तो चलें क्वेश्चन 4 यानी पार्ट 4 को पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट 4 में हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है जिसकी वैल्यूज हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है हमारे पास वो क्या है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। इसी तरह b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास रोज ये कॉलम, अब इसमें अगर हम देखें, हम इसको रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी अगर इनको ऐड करें तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है, चलिए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। यहां भी अगर आप देखें हमारे पास क्या है, a माइनस बी, फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट वो क्या है, b माइनस सी, और फिर इसी तरह c माइनस ए। इनको अगर हम ऐड करें तो आप देखें a से कैंसिल हो गया, b से, c से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह आप यहां पे भी देखें, अगर हम यहां पे प्लस लगा लें तो ये देखें b से कैंसिल हो रहा है, a से, c से। इसी तरह यहां पे देखें c और c कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया। इसी तरह आप इसको रो वाइज भी चेक करें तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, देखिए a माइनस a, a माइनस a 0, b माइनस b 0, c माइनस c 0। तो ये आप देखेंगे, इसे हम रो वाइज सॉल्व करें या कॉलम वाइज, हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ऑपरेशन एक लिख देते हैं, बाय एडिंग c1 प्लस c2 प्लस c3। इसका मतलब क्या कि हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करके कॉलम 1 में ऐड कर दिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहां पे हम क्या करते हैं, 0 0 और 0 लिख लिया, और यहां पे हमने b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस a माइनस b और a माइनस b और b माइनस c। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये क्या टर्म आ गई, फर्स्ट
कॉलम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो क्या है, 0 आ गए। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाएं तो वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 0 के इक्वल होगा, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का हिंट दे देंगे एज एलिमेंट ऑफ, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो पार्ट 4 जो है वो सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही हम जो पार्ट 5 है इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 में आप देखें हमारे पास जो डिटरमिनेंट गिवन है उसमें भी आप देखें यहाँ पे हमें ये BC गिवन है, CA और AB, और यहाँ पे हमारे पास A है 1/A, 1/B, 1/C और C। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर आप देखें यहाँ पे A नहीं है, इस वाली यानी एलिमेंट में क्या है, B नहीं है, और यहाँ पे C नहीं है। अगर हम यहाँ पे A से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम देखें टर्म क्या आ जाएगी, ABC, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, A इंटू A कैंसिल और 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनेगी, यानी फर्स्ट रो में हमारे पास ABC और ABC आ जाएगा, और यहाँ पे जब A मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह B इंटू 1/B जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, C इंटू 1/C मल्टीप्लाई हो गए हमारे पास 1 आ जाएगा। और यहां से हम यानी फर्स्ट रो से ABC को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 1 1 आ जाएगा। तो हमने डिटरमिनेंट की जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 0 के इक्वल कब होगा, जब दो रोज या कॉलम सेम हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो रोज जो है वो सेम हो रही हैं, तो इस तरह ये प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी। चलें तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, BC CA AB, इसी तरह 1/A 1/B 1/C ABC। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई C1 बाय A, C2 बाय B एंड C3 बाय C। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट के बाहर ABC लिखना भी पड़ेगा, यानी डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ABC आ गया। जब हमने A से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास A स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ABC आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे B स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी ABC और यहाँ पे 1 और यहाँ पे C स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम रो 1, यानी रो 1 से हमने इसको कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC बाय ABC। तो ये देखें कैंसिल हो गया, तो बाकी यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या वजह कि R1 आइडेंटिकल है R2 के, यानी R1 और R2 जो है वो आइडेंटिकल हो गए, इसलिए ये 0 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूफ करना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आप देखें हमें दो डिटरमिनेंट गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैटर्न है
इसके एलिमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एल नहीं है, यहाँ पे एल है और एल स्क्वायर है। यहाँ पे भी हमारे पास एम नहीं है इस टर्म में, यहाँ पे एम स्क्वायर सॉरी एम है और एम स्क्वायर है, और यहाँ पे एन नहीं है इस टर्म में, और एन स्क्वायर है। और अगर यहाँ पे आप पैटर्न देखें 1 1 1 है, और ये एल स्क्वायर एल क्यूब, एम स्क्वायर एम क्यूब, एन स्क्वायर एम क्यूब है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस टर्म यानी ये जो फर्स्ट रो है इसको एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एल एम एन, यहाँ पे एल स्क्वायर और एल क्यूब। इसी तरह इस वाली रो को हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन एम एल हो जाएगा, एम स्क्वायर एम क्यूब, और इसी तरह इस वाली रो को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एन एम एल एन स्क्वायर और एन क्यूब हो जाएगा। और इन टर्म को ये यानी ये सेम हो जाएगा, हमारे पास एम एन एल जो है वो सेम हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यही जो रिक्वायर्ड टर्म है ये आ जाएगी। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और उस पर हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एम एन एल एल स्क्वायर और एन एल एम एम स्क्वायर एल एम एन एन स्क्वायर। तो यहां पे भी हम लिखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रो वाइज इसको कर रहे हैं। तो R1 बाय एल, R2 बाय एम एंड R3 बाय एन। तो यहां पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, एल एम एन आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, एल एम एन एल स्क्वायर एल क्यूब, और यहाँ पे एम एल एन एम एम स्क्वायर और एम क्यूब, और यहाँ पे भी एन एल एम, और हमारे पास क्या आ गया एन स्क्वायर और एन क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग एम एल एम एन कॉमन फ्रॉम C1, यानी C1 से हम इसको कॉमन ले रहे हैं, तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये एल एम एन और एल एम एन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 1 और 1 रह जाएगा, और यहाँ पे एल स्क्वायर एल क्यूब, इस 1 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि ये एल और 1 जो है वो एक जैसे ना नजर आए। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, सॉरी यहाँ पे ये एन क्यूब है। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 एल स्क्वायर एल क्यूब और 1 एम स्क्वायर एम क्यूब 1 एन स्क्वायर और एन क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जो है वो कर लिया, और हमने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वो समझ आया होगा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो भी इस वीडियो में जो है वो ठीक होगी है, और आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।